नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर जनपद गोंडा से सामने आ रही है, जहां पर दबंगों ने दलित पीड़िता का पुरानी रंजिश के चलते फूंक दिया मकान। पीड़िता सरिता महीने से लगा रही है अधिकारियों की कार्यालय के चक्कर, घिस गई चप्पलें, लेकिन नहीं मिला इंसाफ। जहां एक तरफ सूबे की योगी सरकार लगातार दबंग माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कह रही है, साथ ही मिशन शक्ति व महिला सशक्तिकरण का दम भरती है, तो वहीं जनपद गोंडा में उसी का दम निकलने में आखिर क्यों लगी है मिश्रौलिया चौकी की पुलिस। पीड़िता ने मिश्रौलिया चौकी पुलिस पर लगाया पैसे लेकर मामला दबाने का गंभीर आरोप। साथ ही पीड़िता सरिता गौतम ने बताया कि नगर कोतवाली में उसकी तहरीर बदलकर हल्के धाराओं में मुकदमा लिखकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। नहीं हुई दबंगों पर कठोर कार्रवाई। दबंग आए दिन दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। यदि भविष्य में मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई होती है बड़ी घटना तो उससे जिम्मेदार होगा जिला प्रशासन गोंडा। गोंडा में बीते दिनांक दिन मंगलवार को दत्तानगर बिसेन की रहने वाली पीड़िता सरिता गौतम ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि दबंग काफी रसूखदार हैं, जिसके चलते हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही मिश्रौलिया पुलिस चौकी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस ने विपक्षियों से पैसा ले लिया है, जिसकी वजह से नहीं कर रही है कोई मेरी सुनवाई। अब सवाल तो ये उठना है कि क्या न्याय सिर्फ फाइलों में दबकर रह गया है? क्या पैसों के दम पर पीड़ितों की सिस्टियां पुलिस चौकी में दम तोड़ देंगी? जहाँ सरकार का मोटी महिला सशक्तिकरण है, तो वहीं जनपद गोंडा में तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। जिम्मेदार कार्रवाई के नाम पर नदारत है, और जब पीड़िता द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की जाती है तो यहाँ से चौकी द्वारा गलत आख्या प्रस्तुत करके मामले को दबा दिया जाता है। अधिकारियों को गुमराह भी खूब बढ़िया से किया जाता है। जिस तरीके से दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि पीड़िता का घर फूंक देते हैं, तो कहीं न कहीं कानून के इकबाल पर भी सवाल खड़े करते हैं। पीड़िता द्वारा बताया गया कि बीते दिनांक 2/3/2025 को दबंगों ने एकजुट होकर 10:30 बजे रात में जाति सूचक गाली गुप्तार देते हुए घर में आग लगा दी। धमकी दी गई, कहा अगर शिकायत की तो तुम्हारी व तुम्हारे बेटे की हत्या करवा देंगे। हालांकि पूरे मामले पर देखना होगा क्या जिला परिषद गोंडा पीड़िता सरिता गौतम को न्याय दिला पाती है। इसे भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। यहाँ दत्तनगर गोंडा, दत्तनगर बिसेन। क्या नाम है आपका? सरिता गौतम। क्या घटना हुई है? बात यह है, जिस ज़मीन पे मैं निवास कर रही थी वहाँ पे मेरी 2 पीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। उनको शुरू से वो विपक्षी वाले भगाना चाहते थे, मतलब बबलू सिंह, क्योंकि वो हमेशा दायरे से कहते हैं कि वो ज़मीन उनकी है, जबकि वो ज़मीन आबादी की थी, किसी की नहीं थी। तो मुझे रोज़ रोज़ धमकाया जा रहा था, यहाँ से चली जाओ अपनी फैमिली को लेके। पर मैंने वहाँ, अब मेरा कोई आसरा अलग था नहीं भैया, तो मैं कहाँ चली जाती। तो मैंने वहीं रहने का फ़ैसला किया। मेरी फैमिली वहीं पे रहती थी, तो मैं साफ़ सफाई का काम यूट्यूब में करती थी। तो वहाँ से शाम को जब मैं आई तो इनके घर की औरतें, लेडीज़ें गाली बक रही थी मुझे, उल्टा सीधा बोल रही थी कि आज ये अगर नहीं गई तो इसको इतना मार मारेंगे कि इसका दिमाग ठिकाने लग जाएगा और घर भी फूंक देंगे। जब मैंने सोचा कि हमेशा झगड़ा करती हूँ, आज भी कर ली है, घर थोड़ी ना मेरा फूंक देंगे। उनकी बातों को मैंने टाल कर चुपचाप अपनी फैमिली को लेके मैं छप्पर के अंदर सो गई। नींद आई रही थी, तब तक देखा कि ठीक 10:30 बजे 2 मार्च को आग लग गया मेरे घर में। जब मैंने शोर मचाया, हल्ला किया, तो सारे लोग मतलब बुझाने के लिए आए, पर कुछ बचा नहीं। 4000 रुपये रखी थी मैं टीना छवाने के लिए, वो भी जल गया। राशन पानी, बर्तन, कपड़ा लत्ता, जो कुछ भी था सब कुछ जल गया। 2 पंखा था, 2 सिलेंडर था, कुछ भी नहीं बचा पाई, केवल अपनी फैमिली को बचा पाई थी, और 2 चारपाई खटिया बस। उसके बाद जब मैं उनसे पूछने गई, उन लोगों ने मुझे मारा पीटा। मार पीट के बोले कि किसी के पास गई या किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी फैमिली को तुम्हें जान से मार के बोरी में भर के फेंकवा देंगे। उसके बाद में मैं डर गई थी, तो मैं चुपचाप बैठ गई, नहीं गई। उसके बाद में 14 मार्च को उन लोगों ने फिर मुझे मारा पीटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, और 4 मार्च को उसने मेरे सामने कैमरा भी लगवा दिया। जब मैं नहाती या रात में पति के साथ सोती, पूरा मेरा वीडियो रिकॉर्ड करते और उसको वायरल करने की धमकी भी देते थे मुझे। जब मुझे 14 मार्च को मारा पीटा गया, कपड़ा फाड़ा गया, तो मैं उसी हालत में कोतवाली गई। वहाँ पे बोला गया कि अब पत्र लिख के लाओ, मुझे दे दो, आपका मुकदमा लिखा जाएगा। उसके बाद मैंने पत्र लिख के दिया। फिर मिश्रौलिया चौकी पे गई, वहाँ भी मुझे टी-शर्ट पहना दिए, बोले घर जाओ, परेशान ना हो, तुम्हारा मुकदमा लिखा जाएगा। ऐसे ही मुझे वो लोग दौड़ाते रहे। रात में 10 बजे किसी दिन घर जाती, किसी दिन 11 बजे जाती, पर मेरा मुकदमा उन लोगों ने नहीं लिखा था। बहुत परेशान होकर छोटी सी बच्ची को खुले मैदान में ऐसी धूप में छोड़ के मैं दिन भर यहाँ रहती थी कोतवाली में, कि मुझे न्याय मिलेगा, मेरा मुकदमा लिखा जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरी में जब मारने की धमकी जान से दी गई फिर से कि अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम कोतवाली का चक्कर काट रही हो, तब मैंने मजबूरन पैर उठा लिया कि विपक्षी वालों के हाथ से मरने से अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं, या तो मेरा आज मुकदमा लिखा जाएगा। तो मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, तो उनको बुलाया कि सर अब मेरा मुकदमा लिख रहे हैं या मैं फांसी लगा के मर जाऊँ। तब उन लोगों ने मुकदमा तो लिखा, पर इतना नॉर्मल धारा लगाया कि कुछ हो ना सके।
बहुत नॉर्मल कर दिया। उसके बाद में मैं दौड़ती जगह जगह दौड़ती रही, भटकती रही कि मुझे न्याय मिले, मुझे न्याय मिले, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे जो कोई बात पड़ती तो ये लोग पैसा विपक्षी वाले दे देते थे, इसीलिए मुझे कोई न्याय नहीं मिली। बहुत मुश्किल से सीओ सर वहाँ छानबीन करने गए थे, छानबीन किए तो उनके छानबीन करने का मतलब आने का मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरे विपक्षी वालों को पता चल चुका था। अच्छा, पहले हाँ, सही कि सीओ आ गए जांच करने? हाँ, वो कोई मतलब चौकी इंचार्ज पहले ही बता दिए थे उन लोगों को। उन लोग को ये सब बातें मालूम थी। जैसे ही सीओ सर वहाँ पे पहुँचे, ये लोग भी भीड़ लगा के आ गए थे। मैंने अपनी बात रखी, सारी की सारी बातें उनके सामने रखी, सब कुछ बताया। घर मौके पे जला, पूरा राख पड़ा हुआ, अभी मैंने साफ़ सुथरा नहीं किया, इसे खुले मैदान में रह रही हूँ। उसके बावजूद भी बोले कि आपकी कार्रवाई होगी, आप परेशान ना हो। उसके बाद में मुझे अचानक से 1076 पे कॉल आया, जब बताया गया कि छानबीन जो सीओ सर किए हैं उसकी रिपोर्ट लग चुकी है। तो मैंने बोला कि मैम अगर वो रिपोर्ट लगी तो उसके बारे में मुझे जानकारी दी जाए। तो उसमें जानकारी ये दी गई कि मौके पे जब जांच पड़ताल हुई थी तो वहाँ पे कोई घटना नहीं हुई है, सब कुछ सही है। ऐसी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास लगाई गई थी। और मेरे विपक्षी वाले चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रहे हैं कि मैंने सबको पैसा दे दिया, सब कुछ मेरे अंडर में है, तुम कहीं भी चली जाओ तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, और ना ही हम लोग जेल जाएंगे और ना ही तुम्हारा मुकदमा सच होगा। जो भी तुमने ऑनलाइन दिया होगा, जैसे पत्र दिया है जिस पर जो धारा लगा होगा, जब ये लगवाई दिया हमने ये पत्र की, सब कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ पे कुछ, तो उन धारों का कोई मतलब नहीं। क्या लगता है आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? मेन चीज़ है उन लोगों के पास पैसा, मैं हूँ गरीब, मेरा पति करता है मजदूरी। अगर हम लोग गरीब ना होती तो अब तक इतने दिन हो गया तो पन्नी तो छा लेते हम लोग। ये कौन लोग पैसा ले लिए, कौन कैसा, क्या लग रहा है आपको? यहाँ मिसरोलिया चौकी वाले कंफर्म पैसा लिए हैं, इसीलिए आपको न्याय नहीं मिल हाँ पा रहा? इसीलिए न्याय नहीं। और ये लोग मुझे बार बार घुमा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी छोटी सी बच्ची घर पे रहती है, ये लोग कहते हैं तुम कोर्ट कचहरी घूमती रहो, किसी दिन तुम्हारी बच्ची का भी काम लगा देंगे। क्या चाहती हैं आप? हमें कुल मिला के न्याय चाहिए और ये लोग जेल जाने चाहिए। यदि जिसमें आपको यहाँ से गोंडा प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है, फिर अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम यही है, प्रशासन जो मेरे साथ कर रही है उसके बारे में भी सुनवाई करनी चाहिए। नहीं, अगर आपको न्याय नहीं मिलता तब आप क्या करें? तो मैं आगे तक जाऊंगी, योगी जी से मिलूंगी। बड़ी खबर पर फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।